नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में सचिव प्रताप सिंह बघेल के द्वारा बार बार लेटर जारी करते हुए सीटों का ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन अभी कुछ ज़िले ऐसे हैं, कुछ ज़िले के बीएसए ऐसे हैं जिनके द्वारा डाटा नहीं भेजा गया है और थर्ड काउंसलिंग में देरी हो रही है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, सभी पेपर में छाया हुआ है कि 5100 रिक्त पदों के लिए नहीं हो पाई काउंसलिंग, नहीं भेजा गया डाटा, इसलिए थर्ड काउंसलिंग देरी हो रही है। अभ्यर्थी मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं था कि ये लोग नहीं भेज पाए। केवल रिक्त सीटों का ब्यौरा मांगा गया था कि कितना आपने नियुक्ति दिया, कितना आपके पास सीट था, कितना सीट बचा और कितनों पर रोका गया। तो यही सब विवरण देना था वर्गवार, लेकिन ये सब बीएसए के द्वारा नहीं किया गया। अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन अधिकारी लापरवाह हैं। आज के सभी पेपरों में छाया हुआ है कि 5100 रिक्त पदों के सापेक्ष नहीं हो पाई काउंसलिंग, फंस गई थर्ड काउंसलिंग। यहाँ आप देखें तो आप सबके सामने आ जाएगा 5100 रिक्त पदों के लिए नहीं हो पाई काउंसलिंग। यहाँ आप देखें नीचे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इन चक्रों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की घोषणा मार्च से पहले पखवाड़े में की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन जिलों बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं नहीं भेजी हैं। विभाग में कई अधिकारी कोरोनाग्रस्त हैं, लिहाजा इस दिशा में काम सुस्त है। बीते हफ्ते अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिक्त पदों के सही आकलन करते हुए प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन अभी भी 6-7 जिले ऐसे हैं जहां से वो सूचनाएं नहीं भेजी गई हैं। निहायत ही घटिया अधिकारी हैं ये सब कि अभ्यर्थियों के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। अभ्यर्थी जहां स्कूल में होना चाहिए था, जिनको ड्यूटी करना चाहिए था, वो इस समय बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं। यहाँ भी आप देखें तो फंस सकती है 5100 शिक्षकों की भर्ती। बात हो रही 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती कि कोरोना के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ लिया है। मतलब सब कुछ वही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे आप देखें तो आपके सामने आ जाएगा बीएसए ने तर्क दे रहे हैं कि विभिन्न विसंगतियों वाले अभ्यर्थियों की वजह से अभी रिक्त पदों का आकलन नहीं हो पा रहा है, जबकि मार्च के पहले हफ्ते में तीसरे सारे स्पष्टीकरण जारी कर दिए गए थे। उन्हें नियुक्ति पत्र देना है और किनका निरस्त करना है, सब कुछ स्पष्ट हो गया था। इसके बाद भी कई जिलों के बीएसए नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे हैं। इसके कारण रिक्तियों की गणना नहीं हो पा रही है। ये बीएसए इतने धूर्त हैं, यूँ कहें कि ये भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं, पैसा ले दे के नियुक्ति दे रहे होंगे, इसीलिए ये सीटों को विवरण देने में आनाकानी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थी को परेशान कर रहे हैं और अभ्यर्थी मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इतने 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है और ये लोग अभी तक थर्ड काउंसलिंग के लिए सीटों का विवरण नहीं दे पाए हैं। यहाँ आप देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 5100 खाली पद नहीं हो पाई नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती कि कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। विभाग ने रिक्त पदों का सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं नहीं भेजी हैं। विभाग इन अधिकारियों कोरोनाग्रस्त हैं, लिहाजा इस दिशा में काम सुस्त है। विभाग के कुछ अधिकारी कोरोनाग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण ये सुस्त पड़ गया है काम।
तो आप लोग जान सकते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं कि एक महीने में एक पेज पर सीटों का विवरण देना है, उसको भी सही ढंग से नहीं दे पाए। तो ये कैसे ज़िले के अधिकारी बन गए, कैसे बीएसए बन गए। अब बताइए, आप लोग अभ्यर्थी हैं, आप लोग मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई गम नहीं है कि अभ्यर्थी पर क्या बीत रही है जो 2 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहा है। हम नौकरी बझाए हुए हैं, तो अभ्यर्थियों पर क्या बीत रही होगी। यहाँ आप देखें तो ज़िले के 11,000 शिक्षक घर से करेंगे काम। जनपद बेसिक शिक्षा परिषद व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत 11,375 शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक अब घर से काम करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने इसका आदेश जारी हो चुका है, जिसके बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। हालांकि शिक्षक घर से विभागीय कार्य क्या करेंगे, अभी इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को रोस्टर जारी किया जा चुका है, जिसके तहत 50% कर्मचारियों को ही कार्यालय आना है। हालांकि कर्मचारी अभी भी घर से काम करने की अनुमति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जनपदों में देख सकते हैं शिक्षकों की संख्या, यानी गोरखपुर की बात हो रही है, तो 11,375 सहायक अध्यापक हैं, जिसमें 8,700 अनुदेशक, 375 कस्तूरबा के और शिक्षक हैं, बल्कि 100 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 2,200 हैं। इस संबंध में बीएसए विपिन सिंह ने कहा कि शासन के निर्देश का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। ये तो कार्य 100% सुनिश्चित कराया जाएगा जो शासन का आदेश होगा, लेकिन वो भी शासन का आदेश है जो प्रताप सिंह बघेल ने जारी किया है। बार बार उच्च अधिकारी बार बार आदेश जारी करता है कि आप लोग सीटों का विवरण दीजिए, सीटों का विवरण दीजिए, लेकिन ये अधिकारी इतने निकम्मे हैं, इतने कामचोर हैं, इनको हम तो कह रहे हैं इनको बाहर ही कर देना चाहिए। जाओ ऐसे आराम करो, क्योंकि आप लोग आराम ही करना चाहते हैं। सीटों का विवरण 1 महीना हो गया, नहीं देना चाहते हैं, तो जाइए आप लोग आराम कीजिए। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं देखने के लिए मिलती है। ये अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, पैसा ले दे करके नौकरी दे दिए होंगे, इसीलिए सीटों का विवरण नहीं दे रहे हैं और अभ्यर्थियों को मानसिक उत्पीड़न शिकार होने पर मजबूर कर रहे हैं। अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, कभी लखनऊ जाते हैं तो कभी इलाहाबाद जाते हैं, कभी अपने ज़िला के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं, सीटों का विवरण मांगते हैं और वो भी सही ढंग से उनको बताया नहीं जाता है। कभी कहा जाता है सीटों का विवरण भेज दिया गया है, कभी कहा जाता है अभी काम चल रहा है उस पर, और कभी कहा जाता है कि कुछ नहीं काम चल रहा, झल्ला करके अभ्यर्थियों पर पूरी गुस्सा उतार दी जाती है। लेकिन थर्ड काउंसलिंग पर कोई भी काम अभी देखने के लिए नहीं मिला है। जैसा कि जनवरी से जान सकते हैं आप, अप्रैल चल रहा है, 4 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसके बाद से थर्ड काउंसलिंग पर कोई काम नहीं हो पाया है। तो ये निहायत ही अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के द्वारा, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। ना ही इन पर कोई कार्रवाई की गई है अभी तक, और ना ही इनसे स्पष्टीकरण लिया गया है कि क्यों इन डाटा को नहीं भेजा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो 6-7 ऐसे ज़िले हैं जिनके पास अभी कोई डाटा नहीं भेजा गया है। तो कोरोना संक्रमण में अभ्यर्थी अब काउंसलिंग करा नहीं सकते हैं, और काउंसलिंग करा क्यों नहीं सकते हैं, अगर जो सरकार चाहेगी तो काउंसलिंग कराई जा सकती है। अब इतनी सीटों की संख्या नहीं है कि डाइट पर भीड़ भाड़ होगी, बेसिक शिक्षा विभाग में भीड़ भाड़ होगी। कहीं किसी ज़िले में 100 है तो किसी ज़िले में 200, कहीं किसी ज़िले में सीट बची नहीं है। 115, 118, 90, 50, 100 ऐसी सीटें बची हुई हैं। तो फिर भीड़ भाड़ होने की क्या गुंजाइश है। 2-3 दिन में काउंसलिंग करा लें, 10-10, 15-15 बच्चों को बुला करके, अभ्यर्थियों को बुला करके काउंसलिंग कराई जा सकती है। लेकिन अभी सीटों का विवरण फंसा हुआ है, इन बीएसओ के द्वारा सीटों का विवरण नहीं भेजा जा रहा है, इसीलिए थर्ड काउंसलिंग फंसी हुई है। तो अभ्यर्थी 2-3 अभ्यर्थी जा सकते हैं अपने अपने ज़िलों में, जहां
डाटा नहीं भेजा गया है, आप लोग जानते ही होंगे। वहाँ अपने अपने ज़िले में हर स्तर पर अभ्यर्थी जा कर के BSA ऑफिस जानकारी ले सकते हैं कि क्यों आखिर डाटा नहीं भेजा गया, और भेजा गया है तो सही फॉर्मेट में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, और नहीं भेजा गया है तो उनसे विनम्र अनुरोध करिए कि हमारे भविष्य का सवाल है, हम लोग मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग सही फॉर्मेट में डाटा भेज दीजिए ताकि थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द देखने के लिए मिले, और हम लोग जो बेरोज़गार हैं, पैसे के मारे फिर रहे हैं पैसे के लिए, तो हम लोग नौकरी पा सकें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।